बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त वृंदा आपके साथ। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? यदि इस लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई थीम सॉन्ग होता तो शायद यही होता। इस गाने में जो खूबसूरत सा मुस्कुराता हुआ जवान चेहरा दिखता था ना, वो अब और नहीं दिखेगा। मल्टी टैलेंटेड, हैंडसम, फेब्युलस एक्टर ऋषि कपूर साहब हम सब से रुखसत ले गए आज सुबह, और बीती सुबह मशहूर अभिनेता इरफान खान साहब भी हमें अलविदा कह गए। ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराई कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई। ठन गई, मौत से ठन गई। दोस्तों, अटल बिहारी जी की ये पंक्तियाँ याद आ रही हैं इस वक्त। हमें हंसने हंसाने वाले, हमें रुलाने वाले, नचाने वाले 2 अजीम फनकार अब हमारे बीच नहीं हैं, और आज हम बात करेंगे इन्हीं दोनों के सफ़र की। मशहूर फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते और राज कपूर के पुत्र ऋषि कपूर साहब ने पहली बार कैमरा फेस किया था मात्र 2 साल की उम्र में। सोच सकते हैं, इतनी छोटी उम्र में उन्होंने कैमरा फेस किया। फिल्म में श्री 420 के गाने प्यार हुआ इकरार हुआ है में विराज कपूर और नरगिस जी के साथ नजर आए थे। ऋषि कपूर मजाक में कहते थे कि बारिश हो रही थी और मैं जा नहीं रहा था सेट पर। फिर नरगिस जी ने मुझे चॉकलेट दी, बहुत कन्विंस किया, तब मैं कैमरे के सामने आया। मेरे स्टार टेंड्रम्स 2 साल की उम्र में ही शुरू हो गए थे। एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर वे नजर आए फिल्म मेरा नाम जोकर में। शायद ये उनकी पहली फिल्म रही बतौर चाइल्ड एक्टर, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हे बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। हे बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हे बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। हे बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। फिर 1973 में आई फिल्म बॉबी, जो कि बेहद मशहूर हुई फिल्म।
राज कपूर का निर्देशन, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया का शानदार अभिनय, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का रूहानी संगीत, आनंद बख्शी और विट्ठल भाई पटेल के बोल। फिर तो सुपरहिट फिल्मों का एक सिलसिला चल पड़ा। कर्ज, प्रेम रोग, सरगम, बोल राधा बोल, लैला, मजनू, दीवाना, दामनी जैसी कई सारी हिट और शानदार फिल्में की ऋषि कपूर साहब ने। अपने बेहतरीन अभिनय से, अपने खूबसूरत अंदाज से लोगों के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी। हर दिल की धड़कन बने वे बेहद खूबसूरत, हैंडसम, टैलेंटेड अभिनेता ऋषि कपूर साहब। दोस्तों, यूँ तो आज सुबह ऋषि कपूर साहब हमसे विदा ले चुके हैं, पर उनका बेहतरीन अभिनय, सशक्त डायलॉग डिलीवरी और जीवंत शख्सियत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर साहब की। फ्रेंड्स, वैसे तो उम्र के दूसरे पड़ाव पर भी वे नमस्ते लंदन और लव आजकल जैसी फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे, लेकिन सन 2010 में आई फिल्म 2 दूनी 4 एक तरह से उनकी सेकंड इनिंग थी, जिसमें ऋषि कपूर एक स्टार की इमेज को तोड़कर एक कुशल अभिनेता के रूप में खुद को स्थापित करते गए। एक मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्ष और उनके बीच के अटूट रिश्तों को दर्शाती यह फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुई। अग्निपथ में राउफ लाला और डी डे में डॉन बनकर खलनायक की भूमिका भी उन्होंने निभाई। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत कम फिल्म ही ऐसी आई जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। हमेशा पॉजिटिव और रोमांटिक रोल में ही वे नजर आए, पर अग्निपथ और डी डे ऐसी फिल्में थी जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई और इस भूमिका को भी उनके क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया। कपूर एंड सन्स के क्यूट से दादाजी, राजमा चावल में एक पिता की भूमिका, मुल्क में मुराद अली मोहम्मद का सशक्त अभिनय, हर तरह के रोल उन्होंने बखूबी निभाए। तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं। तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। एक और बहुत उस समय की बहुत ज़रूरी फिल्म जिसमें वे अमिताभ बच्चन साहब के पुत्र के रूप में नजर आए, जिस फिल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया, उसका नाम है 102 नॉट आउट। पिता पुत्र के रिश्ते को बहुत अनूठे ढंग से दिखाती ये फिल्म मानवीय संवेदनाओं का बेहद खूबसूरत चित्रण है। 102 साल के अमिताभ अपनी 70 साल के पुत्र ऋषि को जीना सिखाते हैं। जब मौत आएगी तब आएगी, लेकिन तब तक जी भर जीना चाहिए। ये फिल्म हमें यही बताती है। बेहद संजीदा व्यक्तित्व, रोमांटिक किरदारों से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अपने समय के बेहद खूबसूरत एक्टर ऋषि कपूर साहब को हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आज प्रत्यक्ष रूप से तो वो हमारे बीच नहीं है दोस्तों, पर उनके किरदार से, उनके अभिनय से वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, ऋषि कपूर साहब और इरफान खान साहब दोनों ही बेहतरीन अभिनय की बेजोड़ मूर्ति कहे जा सकते हैं। बहुत ही शानदार एक्टर थे दोनों ही। बीती शाम इरफान खान साहब की भी
रुखसत के समाचार हमें मिले, निश्चित ही मन बहुत विकल हो गया। दोस्तों, इरफान खान साहब की प्रतिभा का लोहा सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड भी मान चुका है। इन्फर्नो, जुरासिक वर्ल्ड, लाइफ ऑफ अ पाई, अमेजिंग स्पाइडरमैन, स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुके इरफान अपने आप में एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया है एक्टिंग का। उनका निभाया एक एक किरदार अपने आप में एक मास्टरपीस है। उनकी अभिनीत हर फिल्म एक क्लासिक है। कॉमर्शियल या मेन स्ट्रीम सिनेमा और पैरेलल सिनेमा के बीच जो कड़ी बने वे थे इरफान खान। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। आज हर एक हिंदुस्तानी इरफान खान साहब के जाने से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। अपने एक इंटरव्यू में वे बताते हैं कि जब वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में थे तब एक बार मीरा नायर लेक्चर लेने आई। वे उनकी बड़ी बड़ी आंखों से बहुत प्रभावित हुई और बम्बई आने को कहा। उन्हें सलाम बॉम्बे फिल्म में चिट्ठी लिखने वाले लड़के का छोटा सा रोल मिला जो बाद में कट कर दिया गया। वे रघुवीर यादव से गले लगकर बहुत रोए। इस फिल्म में इरफान को पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। फिर धीरे धीरे उन्हें काम तो मिलने लगा। अब तो हम सब चंद्रकांता, चाणक्य और भारत एक खोज में उनके निभाए किरदारों को भी आसानी से याद कर लेंगे, भले ही उस समय उन्हें वो पहचान ना मिली हो। पर आज याद आती हैं वो सब भूली बिसरी यादें। एक और इंटरव्यू में वे बता रहे थे कि उन्हें काम तो मिल रहा था लेकिन मन का नहीं। टिशू तिग्मांशु धूलिया को बोला कि वापस घर टोंक लौट जाना चाहते हैं। टिशू बोले कुछ दिन और रुक जाओ, एक अवार्ड दिलाता हूँ फिर चले जाना। और तब हासिल आई। रणविजय सिंह का किरदार कौन भूल सकता है जब वो कहता है आदमी तो हम भी अच्छे हैं पर इन आँखों का क्या करें। वाकई आँखों से अभिनय इरफान ने हमें सिखाया। शायद पहली बार उनकी आँखों और अभिनय का लोहा दुनिया ने माना था। मैं तो बादलों से टूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हम माना इस दुनिया की होई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशों, हाँ कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशों मैं पूरी करा। जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशों मैं जीना मैं पूरी तरह। मैं जीना मैं पूरी तरह। फिर तो उनका हर एक किरदार रेफरेंस पॉइंट था। विशाल भारद्वाज की मकबूल में एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी। तब्बू, पंकज कपूर, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पीयूष मिश्रा जैसे दिग्गजों के समानांतर शीर्षक भूमिका निभाते इरफान। अब्बा जी के कत्ल के बाद अपराध बोध से भरा वो
हेलुसिनेशन सीन इरफान को अपने हाथ पर खून दिखता है। वो अपने आप में एक कार्यशाला है। एक औसत सी फिल्म आई थी रोग। ज़्यादातर लोग उसका नाम सिर्फ इरफान के इस मोनोलॉग के लिए शायद याद रखते हैं। पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कोई ख़ास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, मन ऊब गया है। वही शोर, वही आवाज़ें, शिकायतें नहीं हैं। अजीब सा एहसास है मन में, अजीब। जिस रोज़ नया दिन निकलता है मैं वही पुराना हूँ, दुनिया वही पुरानी है, वैसी ही चली जा रही है। मुझे लगा भाई जो ये ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है इसकी चैन में खींचता हूँ और मैं उतर जाता हूँ। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये मोनोलॉग नहीं डायलॉग है। एक मनोरोगी अपनी साइकियाट्रिस्ट से ये सब बता रहा है। और फिर वो गाना, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना, खुशी ना समझ लाया, गम तो ये गम ही सही। दोस्तों, इरफान खान साहब से जुड़ी हुई बातें आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिल्म थैंक यू में एक कुटिल हंसी के साथ कहना, जितना औरतों को मैं समझता हूँ ना। फिल्म नॉकआउट में वो फनी डांस, ज़रा ज़रा टच मी पर डांस, या फिल्म साहब, बीबी और गैंगस्टर रिटर्न्स के इंद्रजीत सिंह का एटीट्यूड। हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है और लोग हमें आज भी राजा साहब बुलाते हैं। या फिर ये साली ज़िंदगी में जब आप कहते हो इश्क की ये ख़ास बात है कि यदि एक की लग गई तो दूसरी की भी लगेगी। या फिर हैदर का वो संवाद, दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेलम भी मैं, चिनार भी मैं, दैर भी हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ, मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। या फिर सबसे फेमस हज का छोटा रिचार्ज, इरफान साहब आपके और आँखों के तो सब मुरीद हैं ही। मैं तो आपके आंखें चुराने की भी कायल हो गई थी जब फिल्म पान सिंह तोमर में आप अपने बेटे से मिलने जाते हैं और वहाँ देखकर उससे बात करते हैं। एक्टिंग में ये कंफर्ट, ये इजी सिर्फ आप में ही था। लेकिन फिल्म इंग्लिश मीडियम के प्रमोशन के लिए आया आपका वो ऑडियो बहुत मार्मिक था। सबकी आंखें गीली ज़रूर हुई, लेकिन उम्मीद थी। आज वो उम्मीद टूट गई। अनगिन स्मृतियाँ देकर आप चले गए। एक्टिंग इज़ नॉट एक्टिंग, ये सिखाने के लिए शुक्रिया इरफान साहब। हमें इतना मनोरंजन देने के लिए शुक्रिया इरफान साहब। करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए फ़ख्र महसूस कराने के लिए शुक्रिया इरफान साहब। आपके ही दो चोरी करेंगे अलविदा कहने। आर्टिस्ट, आई लाइक आर्टिस्ट एंड गुरु, हम तुम्हें याद रखेंगे। अलविदा इरफान साहब, अलविदा। अलविदा ऋषि कपूर साहब, अलविदा। दोस्तों, इरफान खान साहब और ऋषि कपूर साहब भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी यादें, उनका अभिनय, उनकी जिंदा दिली, उनका अंदाज़ हमेशा हर एक हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। सलाम। इस प्रोग्राम को लेकर आपकी दोस्त वृंदा थी आपके साथ। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल प्रधाननामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल प्रधाननामा को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम को लेकर जल्द ही होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए गुड बाय।